आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ टॉपिक ये है कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक इंडिया यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ओथ लेना बाकी है। ये खबर आपने डेफिनेटली पहले सुन ली होगी, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि यूके को इंडियन ओरिजिन की ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या वजह बनी कि यूके को हिंदुस्तानी की ज़रूरत पड़ी उनकी इकॉनमी संभालने के लिए, वो भी उस टाइम पर जब यूके दिन ब दिन नीचे इकॉनमी वाइज नीचे आ रहा है। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रखती है, क्या राय रखती है, जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद अली। आबिद अली, शायद अगर मैं गलत नहीं तो शायद आप पहले भी हमारे इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे आ चुके हैं। जी एक बार हुआ था आपके साथ। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया का एक नसरात है, ऋषि सुनक उनका नाम है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बन चुके हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। बहुत बड़ी बात है। पहले कभी हम ये सुनते थे कि जी वो इंडिया का वो बंदा है, वो गूगल का CEO है, वो इस कंपनी का CEO है, लेकिन अब CEO से आगे चली गई है बात, यूके के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच गई है। जी सर, सबसे पहले शुरू करने से पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, डोंट माइंड, बुरा नहीं मनाना आपने, मैंने क्यों मनाना है कि मैंने बड़े लोगों को इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन जब भी उनका इंटरव्यू देखा उन्होंने कट कर दिया है। अगर तो आपने मेरा इंटरव्यू लेना है तो आपने हिम्मत दिखानी है, फिर मेरा इंटरव्यू चलाना है, आपने कटिंग नहीं करनी है। मैं नहीं करूँगा, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं ये, लेकिन मैं काउंटर थोड़ा सा कर सकता हूँ ये आपको। मैं सच बोलूंगा भाईजान, जो सच है वो बताऊंगा। जी बताएं। सबसे पहले तो इंडिया की हमें तारीफ करनी चाहिए। तारीफ किस चीज़ पे करनी? देखें, अब आप एक चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया का एक आम सिविलियन इंसान, ठीक है, इंडियन नसरात, वही सिविलियन था, उसके बाद वो उधर चला गया। अब वो पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके वो इंसान इंग्लैंड का एक वजीर आज़म बनेगा। और इंग्लैंड देखें कि क्या कदीम है, मतलब एक इंग्लैंड है यार, उसका नाम इंग्लैंड है। यूके की अगर बात करें शायद सबसे पुरानी जमहूरियत है, वो सबसे पुरानी निज़ाम सबसे पुराना यूके का है ऑलमोस्ट। जी हाँ। अब इंडिया क्यों तरक्की करता है, इंडिया क्यों आगे आता है? सबसे पहली बात होती है भाईजान तालीम और एजुकेशन। जब आप अपने बच्चे को तालीम हासिल करवाते हैं, उसे एजुकेशन देते हैं, अपने मुल्क में मौका, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है सर, उसके बारे में बताता हूँ। जब आप अपने मुल्क में मौका देते हैं, लोगों को सस्ती तालीम देते हैं, लोगों को फोकस कराते हैं यार पढ़ाई के ऊपर। अब आप देखें, इंडिया के किसी छोटे से बच्चे से आप टॉकिंग कर लीजिए और पाकिस्तान का एक जवान आदमी से टॉकिंग करवा लें, आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा आपको समझ भी नहीं आनी। तो सबसे पहले यार हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, उस पढ़ाई से हम लोगों ने आगे निकलना है। अब इंडिया की तरक्की, आप अभी बात हो रही थी रिसेंटली और बड़ी बातें हुई थी, इंडिया सिर्फ इस चीज़ में आगे नहीं है, इंडिया तालीम में आगे, इंडिया गाड़ी बनाने में आगे, इंडिया मोबाइल बनाने, ईच एंड एवरीथिंग। इवन अभी रिसेंटली कल जो मैंने वीडियो किया बाइक्स के रिलेटेड वीडियो किया, पाकिस्तान में अभी भी ये 70 वगैरह चल रही हैं, 125 चलती है, वहाँ पर 70 का नामो निशान नहीं है। वो अपनी बाइक बनाते हैं और इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाओ। और थोड़ी देर के लिए ना हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी कभी कोई जंग थी। अगर आप इंडिया के साथ दोस्ती करते हैं, उसे अपना एक अच्छा दोस्त बनाते हैं, यकीन माने ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। जिन हालातों में आप हो, कम से कम एग्जांपल देता हूँ, टमाटर तक आपको सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि इंडिया को सबसे पहले उस भाई को मैं विशेष देता हूँ अच्छी वाली, कि जिसने इतनी प्यारी तरक्की की और कहाँ तक पहुँचा। उससे सिर्फ इंडिया का नाम रोशन नहीं होगा, पूरे एशिया का नाम रोशन होगा। जबरदस्त, ये पॉजिटिव बात है। और एशिया का ये पहला इंसान है जो इस लेवल तक वो पहुंचे हैं, ये एशिया से पहले। और ये एशिया, अगर हम देखें इंडिया को छोड़ के, एशिया का ही ये फख्र है। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया, देखें इंडिया तो हमारा भाई है। अगर इंडिया का नाम आए, आप कहते हैं ना भाई है, बाकी जो हमारे अगर बड़ों से पूछें या इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, हमें तो ये बताया जाता है शायद हमारा दुश्मन है। दोस्त, जदीद टेक्नोलॉजी है, पढ़े लिखे लोग हैं, न्यू जनरेशन है, अब वक्त चेंज हो गया है, पुराने लोग और थे, अब के लोग और हैं। हम लोग इंडिया को लाइक करते हैं, उसे पसंद करते हैं। अगर हम उसे पसंद ना करते हो तो उन्हें आइडियल कैसे बनाते हैं हम? शाहरुख खान, सलमान खान, ये वो, तो मतलब उन्हें, उनके गाने भी हम सुनते हैं, उनकी मूवी ऐसे रिलीज होगी, मूवी वक्त डला होगा पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान में बैन भी होगी तो हम चोरी देखेंगे, वो वेबसाइट ऐसी ढूंढेंगे वहाँ से। अभी आमिर खान की एक मूवी थी जो अभी लेटेस्ट, लाल सिंह चड्ढा, वो हम लोगों ने बड़े शौक से देखी है। इसी तरह ही हम लोग इंडिया की मूवीज़ भी देखते हैं। मतलब ये है कि यार इंडिया हमारा दोस्त है, आप तरक्की कर रहे हैं, वेरी गुड, आपकी वजह से हमारा नाम भी रोशन हो रहा है। लेकिन एक मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है कि यार हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि यार आप प्लीज़ पढ़ाई को थोड़ा सा सस्ता करें, थोड़ी उसमें क्वालिटी भी लाएं, उसमें क्वालिटी भी ले। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं।
14,000 रुपया फीस देता हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि यार कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं हम लोग कि छोटे छोटे बच्चों की 14,000 रुपये फीस दे रहे हैं, घर की रोटी चलाएंगे, बच्चों की फीसें दें। तो इन चीज़ों पे इंडिया ने काम किया है, उसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं वर्ल्ड लेवल की। इंडिया में देखें जो जो तारीफ करने वाली बात है वो भी हम करते हैं, लेकिन एजुकेशन की जब मेरी वहाँ के लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं वहाँ पर भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 20,000 30,000 फीस है एजुकेशन, लेकिन ये है कि जहाँ पर सस्ती तालीम की बात कीजिए वो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैं ये इंडिया के सरकारी स्कूल की आप एजुकेशन देखो, आपके इधर के इंग्लिश एजुकेशन से भी अच्छा है वो वाला। मैं भी यही कहने लगा, क्वालिटी को मेंटेन करना है यही हम कहने लोगों लगा ने। था कि क्वालिटी होनी चाहिए, वरना अगर एक्सपेंसिव की बात करें कि कौन सी एक्सपेंसिव है कौन सी नहीं, वो हर जगह पे आई थिंक और अपने अपने एक और लास्ट मैसेज है भाईजान के विराट कोहली, ये बात पता नहीं करनी चाहिए थी कि कोई नहीं। मसला नहीं, अभी मैच हुआ है, हम वैसे तो हारे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहिए? सर हार मान ली है हम लोगों ने, नो बॉल का जो मसला था वो भी मान लिया हम लोगों ने, लेकिन क्लास है यार विराट कोहली। और पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा फैन है भाई उसके। अच्छा। जब आप लोग उन्हें डिग्रेड कर रहे थे ना, जब उनका स्कोर नहीं हो रहा था उनसे, तो आप लोग बड़ा उन्हें क्रिकेटिज्म कर रहे थे, उनके ऊपर बातें हो रही थी। क्रिटिसाइज कर रहे थे। और हम लोग इधर इतना को लाइक करते हैं, कोहली आइडियल है हम लोगों का। ऐसे ही है। तो कोहली एक पर्सनली क्लास का ऐसे नाम बड़े है। अपने पर्सनल जो मेरे फ्रेंड हैं उन्हें जानता हूं जिन्होंने स्टेटस, नो डाउट पाकिस्तानियों को दुख हुआ है मैच हारने पे, लेकिन कोहली के हवाले से उन्होंने स्टेटस लगाए हैं जी हमारा हीरो है और वो जीत ऐसे ऐसे ही बिल्कुल लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे लास्ट में बस ये बताएं, फिर आगे किसी और की तरफ चलते हैं, कि हम कोई ऐसी कोई पोजीशन पे क्यों नहीं आ पा रहे पाकिस्तानी के, जहां हम भी सर उठा कर कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के इंसान ने ये कारनामा किया। नो डाउट मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे आगे? पाकिस्तान के भी कोई थे भाई जो इंग्लैंड में इसी तरह ही उनकी पॉलिटिक्स में ऊपर आए थे, वो मेयर बने थे वहाँ। मेयर बने थे, लेकिन ये मेयर से बहुत ऊपर की चीज़ है भाई। ऐसे ही है। अब हमें मैसेज अपनी गवर्नमेंट को, अपने हुक्मरानों को देना होगा कि भाई अपनी तालीम में क्वालिटी लेके आए, उसको अच्छे तरीके से एक मेंटेन करें और सस्ता करें, सस्ता जिससे हर इंसान अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। आपको- उससे दुनिया में नाम पाकिस्तान का रोशन होगा और आपका भी नाम रोशन होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। आपको क्या लगता है कि वो अगर आगे गए सिर्फ एजुकेशन वजह है, इसके अलावा अगर बात की जाए एक दूसरे को सपोर्ट करने की, अगर एकदम माइंड सेट की बात की जाए कि यार हमारा जो एक टारगेट है वो ही इस लेवल का बने, हमारे टारगेट कभी बन सकते हैं इस तरह के? आम सिविलियन जो है ना, उसका ख्वाब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएं। ठीक है, सही है। जब इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे ना, आप देखना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और ज्यादा पाकिस्तान को ये होगा। तो इसमें कोई शक तो- नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं ऑलमोस्ट ओ काफी। भाई देखिए, इंडिया एक क्लास है यार, मानो आप इस चीज को। हम पाकिस्तानी हैं तो हम एक बंदा तरक्की कर रहा है, हम क्या कहेंगे उसने तरक्की नहीं की या उस पर इल्जामात लगाएंगे? Suppose हम कह भी देते हैं तो उससे उन्हें फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऊपर जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने, अब मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क के लिए यार सिंसेयर हैं, वो मेहनत करते हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे पता चला है कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी एक छोटी सी है, तो मतलब वो इतना सिंसेयर है अपने मुल्क के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लें, किसी का भी नाम ले लें। महलों में रहते हैं। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था कि इधर नवाज शरीफ का महल बन रहा था और इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी, और ये तारीख है, आप उसे निकाल के देख सकते हैं, गूगल बड़ा मशहूर है। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही, यानी कि उन लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल 200 करोड़ एक महल पे लगा दिया, उन्होंने 300 करोड़ यूनिवर्सिटी पे लगाया, जिससे लोग पढ़े हैं, तालीम हासिल किया। आज देखें कहाँ से कहाँ और फिर उन पे वो जब पढ़े हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों ने कई महल बना सकते हैं। कई महल बना सकते हैं सर। जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पॉजिटिव बातें की हैं काफी हद तक, और मैं ऐसे जब किसी आपके अंदर हिम्मत होगी तो ये मेरा इंटरव्यू आपने पूरा चलाना है, तो मजा फिर आता है। मैं कोशिश ये क्या, बल्कि मैं डेफिनेटली पूरा ही चलाऊंगा। कुछ लोगों को बुरा भी कुछ लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, पाकिस्तानियों को खास तौर पे, क्योंकि हम इंडिया की तारीफ करें, लेकिन जिसकी है तारीफ करनी चाहिए यार, करनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी तो ये कहते हैं ना कि यार हमें भी आगे बढ़ना है। कब हम ये कहते हैं कि हमें आगे सर नहीं ये बढ़ना? तड़प जो है ना, मेरी तड़प, मेरी तकलीफ यही है कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे भाईजान। कि एक हमारा हमसाया हमारे साथ आज़ाद होता है और वो आज दुनिया में आजाद उसका तो नाम है। खैर मतलब हम हुए थे, वो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन ये कि हम उनसे नहीं सर, अंग्रेजों की हुकूमत अंग्रेजों- थी, दोनों हम आज़ाद हुए हैं, इस बात को मानिए आप। लेकिन वो तरक्की कर गए हैं। अब हमें तरक्की, हमारे हुक्मरान करप्ट रहे हैं, वो सारे सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे हैं। वो सिंसेयर थे इंडिया वाले, वो अपने लोगों के साथ सिंसेयर थे, हम लोग अपने लोगों के साथ सिंसेयर नहीं थे। तो अब हमें इंशाल्लाह सिंसेयर होना है अपने मुल्क के जब इस तरह की बातें हम करेंगे, जब सच दिखाएंगे, जब सच दिखाया जाएगा, शायद तभी मुझे और आपको शर्म आएगी, पाकिस्तानियों को शर्म आएगी, और वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश सर इसे, इस इंटरव्यू को लाखों लोग देखेंगे, उनके दिमाग खुलेंगे कि यार पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह हमारे लोग पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इंडिया गुड यार, माने बहुत चीज। शुक्रिया, मान गए, हम मान गए। आए किसी और से बात करते हैं कि वो भी मानते हैं या नहीं। मुझे बताएं, काफ़ी देर से आप खड़े हैं, ये बताएं कि आपने सुना ही होगा कि इधर आ जाएं
थोड़ा रास्ता है। आपने सुना ही होगा जो मैं क्वेश्चन कर रहा था कि इंडिया के जो एक ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आपको इस बात की कोई खबर वगैरह है? सर कोई खबर नहीं, हम तो काम से काम रखते हैं। चलें, अच्छी बात है, इसलिए शायद हम आज पता क्या चाहिए बस कि हमारे ना यानी कि मुल्क में महंगाई ना हो। ठीक है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी, 600 रुपये। महंगाई खत्म हो जाए, बाकी कोई मसला नहीं। बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिर्फ महंगाई कम हो जाए। ठीक है। देखें जी, हमें जब असल इश्यूज ही सिर्फ हमारे लिए ये हैं कि महंगाई कम हो जाए, जो हमारे टारगेट हैं वही सिर्फ ये हैं कि महंगाई कम हो जाए, तो शायद फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उस तरीके से। आइए किसी और से कोशिश करते हैं कि बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप इधर आएंगे 1 मिनट के लिए? जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक नाम है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ऑफिशियली, लेकिन अभी ओथ वगैरह उन्होंने लेना है। वजह क्या है? कोई सीईओ बन रहा है इंडिया का, बड़ी कंपनी का, कोई अब प्राइम मिनिस्टर तक बात चली गई। मतलब उन्हें यूके वालों को अपना कोई बंदा नहीं था मिला। सर मेरे नज़दीक वजह ये है कि हमें यूके से रिलेटेड सोचने से पहले ना अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोगों में क्या कमी आ रही है। मेरे नज़दीक वजह ये मेरा ये बात करने का मकसद भी यही है कि मैं आगे यही बात आपसे पूछनी थी, वजह क्या है कि हम लोग क्यों नहीं डेवलप हो? ईमानदारी बड़ी लैक करती है हमारी कंट्री के अंदर। सियासतदान, पॉलिटिशियंस से लेके छोटे स्टूडेंट लेवल के बच्चों तक ईमानदारी बहुत लैक करती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो एग्जामिनेशन, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, एग्जामिनेशंस के दौरान स्टूडेंट्स को चीटिंग करने दे रहे हैं। कैसे लेके चीटिंग होती है? एक पॉइंट ये है कि इल्म नहीं हासिल कर रहे बच्चे, तालीम की तरफ फोकस करें, एजुकेशन ले रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे। बाकी के ममालिक के अंदर इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपका इल्म कितना है, आपको स्किल कितनी मिल रही है। इधर आपको मतलब कि फोकस किया जाता है कि जी डिग्री कौन सी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चे की नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज लैक हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, इंडिया वाले अगर ग्रो कर रहे हैं उसकी क्या वजह है? उनकी क्या वजह? एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या कुछ लोग, अगर मैंने किसी से बात की, वो कहते हैं जी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो आगे चल जाते हैं। आपको क्या लगता है? एक फैक्टर ये भी है क्योंकि देखें 8 to 10 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से अगर 1 बिलियन इंडिया की है तो 8 में से 1 बंदा तो इंडिया का ही होगा ना। लेकिन सेकेंडली देखें, इंडिया में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। नहीं, आप थोड़ा सा देखें, इस पे जाके रिसर्च करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है। मेरी नहीं, IMF की रिपोर्ट है कि 1% या 2% ऑलमोस्ट रह चुकी है, जबकि पाकिस्तान में यह बहुत ज़्यादा है अभी। आप ये, मुझे भी हैरत हुई थी जब मैंने 6 माह 1 साल पहले इसके ऊपर देखा था, हमें क्योंकि मीडिया पे बताया ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें, ये तो देखें ना, उनकी प्रोग्रेस है, उनकी सक्सेस है, वो देख लें, वो किसी भी तरीके से किसी भी पेस के ऊपर पर ग्रो ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है, जब एजुकेटेड बंदे को कोई फैक्ट के साथ बात बताई जाती है, वो उसके ऊपर बहस नहीं करता, एग्री कर लेता है कि ठीक है उनकी प्रोग्रेस है, अप्रिशिएट करते हैं। हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और हम कैसे आगे जा सकते हैं? अगर आखिर मैंने और आपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है? लेकिन सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों तो अल्लाह ताला के निज़ाम को मानते हैं, हमारा तो दीन सबसे हक का दीन है। अल्लाह ने बोला है कि जिस काम में ईमानदारी होगी ना, उस काम में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। आप ईमानदारी से पेपर दें, आप ईमानदारी से इल्म दें स्टूडेंट्स को, आप ईमानदारी से पॉलिटिशियन बने, आवाम के लिए काम करें, आप ईमानदारी दिखाएं। ये जैसे लोग गाड़ियां लगा के गलत चले जाते हैं, दूसरों का हक मारें, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इंसान के अंदर से, अपने अंदर से चेंज स्टार्ट होगा ना, उसके बाद फिर जैसी पर्सनैलिटी होगी, पर्सनैलिटी ग्रो होगी, वैसे ही कंट्री होगा, वैसा नेशन होगा। अच्छी बात की आपने। लेकिन पाकिस्तान में हम नो डाउट, जैसे आपने कहा, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें चीज़ें बताई हम उनको मानते हैं, ईमानदारी से बाइंड ना करना। अल्लाह को मानने का सर मतलब है ही ये कि जो अल्लाह ने कहा है उसको नहीं मानना, उसकी माननी है, अल्लाह की माननी है। हम मानते कोई नहीं, इस्लाम में कोई चीज़ें जो हैं हम उनको मानते हैं। आप रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन आप बिस्मिल्लाह करके रिश्वत ले रहे हैं, तो आपकी रिश्वत वैलिड तो नहीं होगी ना। आपने रिश्वत नहीं लेनी, आपका फोकस ये होना चाहिए। और तो ये एक चीज़ें हम लोगों को उम्मीद यही करते हैं कि हम भी बेहतरी की तरफ जाएं। लास्ट में आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे अगर वहाँ से कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है इंडियन? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो डिज़र्व करते हैं, वो बन रहे हैं, उन्होंने ग्रो किया है, वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। देखें, जो बड़ा आदमी होता है उसका बनता है कि वो जो डिज़र्विंग बंदा होता है उसकी, अगर वो कोई किसी करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। अगर हम डिज़र्व करते होते तो हम भी बन जाते हैं, बट फिलहाल में से फिलहाल नहीं है, कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। आइए जी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद मोहम्मद नाफे इकबाल। सैयद मोहम्मद नाफे। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आपसे 1-2 मिनट की बात करेंगे। यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इंडियन ओरिजिन है। मुझे ये बताएं, मेरा टॉपिक और मेरा बात करने का मकसद ये है कि इंडिया वाले इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं? कोई सीईओ बन रहा है, कोई, अब सीईओ वाली बात तो खत्म, अब यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये देखें कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं पाकिस्तान में, तो हम लिखते हैं 100% खालिस। अब बाहर प्रोडक्ट होती है उसमें खालिस लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि वो इतने मेच्योर लोग हैं और ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे कि वो लिख नहीं सकते। जितनी मेडिसिन हम जाली बनाते हैं कोई बना सकता है। आज आप देखें ना कि हमारा मुल्क ज़्यादा सलाह में डूब गया है और पैनाडोल यहाँ पे नहीं मिल रही, पैनाडोल वाकई नहीं ठीक है जी। तो ये हम सिंसियर जब तक नहीं होंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते। इंडिया वाले सिंसियर हैं, इंडिया वालों का एजुकेशन हमसे बहुत अच्छी है उनकी, और वो सिंसियर लोग हैं अपने लोगों के साथ। हम क्यों नहीं हो पा रहे सिंसियर? 1947 में उन्होंने और हमने तरक्की का सफ़र जो सा एक नए सिरे से जो स्टार्ट किया गया, हम तो 1947 में हमने स्टार्ट किया। मैंने आपको जो मिसाल दी है ना, ये जो 100% खालिज की, ये बड़ी गहरी बात है। वो बात ठीक है, वो बात ठीक तो है। हम साथ ही रहते थे, इंडिया और पाकिस्तान वाले साथ रहते थे। अगर उनमें ये चीज़ें अच्छी हैं, हमारे में क्यों नहीं? हम अभी दूर हैं बहुत, हमें अभी बहुत टाइम चाहिए इन चीज़ों के लिए। दूर रखा तो नहीं गया कहीं जान? दूर नहीं रखा गया, हम खुद जान के दूर हैं। अच्छा, क्योंकि हम नहीं चल सकते। खराबी कहाँ पे? एजुकेशन खराबी सिस्टम हर बंदे में जी। आप देखें महंगाई हुई ना, महंगाई, मगर किसी बंदे ने छोड़ा किसी को? ठीक है, आप बताएं, कोई बंदे ने छोड़ा हो? नहीं छोड़ा। जहाँ जिसका दाव लगा उसने उसको पूरा गवर्नमेंट की किया। सतह पे अगर 5 रुपए किसी चीज़ का रेट बढ़ता है, हम लोग 10। बिल्कुल, ये हर जगह आप देख लें, ये गलत है। गलत है। और आप कहते हैं हम सीईओ बन जाए, कैसे बन सकते हैं हम? नहीं बन सकते। जब तक ये चीज़ों को बांध सकते हैं, लेकिन जब तक हम पॉजिटिव वे में काम नहीं करेंगे, जब तक नहीं पॉजिटिव सोच नहीं होगी आपकी, तब तक नहीं आप कुछ कर सकते ठीक हैं। है। हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी है इंडिया से, लेट्स सपोज कोई तरक्की कर रहा है, कोई बेहतर काम कर रहा है, हमें सीखने की ज़रूरत है? या फिर हम ये कह के चुप रहे, नहीं जी वो तो इंडियन है, वो तो दुश्मन है, वो तो ये है? नहीं, सीखने की ज़रूरत है हमें, और समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर वो आगे क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल। डीप बात की है, सीखने के साथ साथ समझने की ज़रूरत है कि वो आगे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आप बात करेंगे थोड़ी सी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमें 1947 के बाद कुछ लीडर्स ही ऐसे मिले हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं जा सका। इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। अगर देखा जाए तो यूथ के लिए भी इतनी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यूथ के लिए थोड़ा सा आगे आ जाए आपके वो अगर लाइफ में। मैं थोड़ा सा स्टडीज़ वगैरह स्टडी करता हूँ बिज़नेस से रिलेटेड इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बिज़नेस भी बहुत बेहतर है पाकिस्तान के इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर बिजनेस बहुत, आईटी की अगर बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, आईटी के अंदर वो ऑलरेडी बहुत आगे हैं हमसे। मेडिकल में भी वो बहुत आगे हैं, दुनिया उनसे मेडिसिन ले रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही उनके देखें ना, दुनिया के अंदर इस वक्त 60% जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हैं, वो इंडिया के हैं आपके। ये चीज़ें उन लोगों को पता है जो एजुकेशन रखते हैं, जो रिसर्च करते हैं। अंकल से भी यही बात कर रहा था, आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि वजह क्या है, क्यों वो लोग आगे चले गए? हम लोग सीख क्यों नहीं पा रहे? हम लोग बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वजह क्या है? आखिर हमने आगे तो जाना है। वजह यही है कि हमारे मुल्क में ना, जो भी इस मुल्क के लिए निकला है ना, उसे हमने खुद अपने हाथों से मारा है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया, हमने खुद अपने हाथों से मारा। ठीक है, फातिमा अली जिन्ना को देख लें, उसके बाद भुट्टो को देख लें। फिर हम लोगों के अंदर एक ये बड़ी आदत है कि हम लोग भूल जाते हैं, किसी का किया भूल जाते हैं। हमें 1 मिनट नहीं लगता। आज हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी शहबाज शरीफ ने आते साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। लाइक शहबाज शरीफ वही था ना, नवाज शरीफ वही था जिन्होंने मुल्क एक दफ़ा अंधेरों में भी था। 12-12 घंटों की, 16-16 घंटों की मैंने भी लोड शेडिंग देखी है। ठीक है। तो किसने ख़त्म की है? लेकिन आज आवाम जो है वो भूल जाती है। भी भूल जाते हैं, और अगर किसी ने गलत किया वो भी भूल जाते हैं टाइम आने पे। क्योंकि जब तक ये सारा काम है मीडिया का, जब तक मीडिया सिंसियर नहीं होगा, मीडिया सच नहीं दिखाएगा, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। और कोशिश की जा सकती है आगे जाने के लिए, बेहतरी के लिए। बिल्कुल यही है, अपनी ज़ात से कोशिश शुरू करें तो फिर कुछ हो सकता है। अपने आप से। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा। अपने आप से कोशिश करेंगे तो ही कुछ बेहतर होगा। आइए किसी और से बात करते हैं। आप बात करेंगे? जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम दिलावर राशिद, क्या करते हैं? आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर है, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक नाम है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं, बस ओथ उन्होंने लेना, मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम ये सुनते थे आज से 5-6 साल पहले कि वो कंपनी उसका CEO भी इंडिया का, वो कंपनी उसका CEO भी इंडिया का। अब CEO वाली बात गेम ख़त्म है, अब यूके के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच गई है बात। दरअसल बात पता क्या है, पाकिस्तान को आप वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में जो भी लोग ग्रो करते हैं ना, यानी कि आगे जाने की सोचते हैं, उसको पीछे से खींच लिया जाता है। अपने ही खींच लेते हैं। अपनी जाहिर सी बात है, जब अपने ही नहीं साथ देते, सपोर्ट ही नहीं करते कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता, हालांकि उस बंदे में वो खासियत होती है वो काम करने की, उसको कहते हैं जी तुम ये काम नहीं कर सकते, उसका दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है। सपोर्ट नहीं करते, मतलब जाहिर बात है, जब तक इंडिया वाले करते हैं इंडिया वाले सपोर्ट करते हैं अपने मेंबर्स को। आप कैसे कह सकते हैं? कोई एग्जांपल देखें, उनका जो भी होगा ना, कोई भी स्टार हो जाए, मूवी स्टार देखते हैं आप,
उन्होंने अपने छोटे से छोटे स्टार को ऊपर किया हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है। हमारा जो सबसे अच्छा स्टार होता है वो नीचे होता है। ऐसे ही है। और मरने के बाद थोड़ा सा हम उसे वो हाँ, वो जब वो करते हैं। मर जाता है उसके बाद हम उसे देखते हैं जी, वो फिर इन हो रहा है, उसकी ऐसे ही है, पब्लिसिटी popularity बढ़ रही है, उसकी पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है। इस तरह होता है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारा बेहतर है या उनका बेहतर है, ये वैसे क्वेश्चन ही नहीं बनता, लेकिन ये तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान एजुकेशन में बेस्ट है। बेस्ट है। अगर पाकिस्तान एजुकेशन में बेस्ट है, फिर हम अच्छे इंजीनियर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, अच्छे हर चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन हमें सपोर्ट नहीं है। स्पोर्ट किसकी चाहिए? हमें अपने हुकूमत की सपोर्ट चाहिए ना, हमारी हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही। जब एक तक दूसरे को हम लोग सपोर्ट, अच्छा देखिए, जब तक हमें हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं ना मिलेगी हुकूमत की तरफ से, तब तक हम ज़ीरो हैं। ठीक है, बेशक हम जॉब बढ़ती हैं, हम ज़ीरो हैं, ठीक हो क्योंकि गया। जब तक हमें बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी कि भाई हम आपके साथ हैं, आप करें जो आप करना चाहते हैं हम आपको प्लेटफॉर्म हाँ मुहैया जी, करते हैं। बेशक प्लेटफॉर्म जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हम ज़ीरो हैं। ठीक है, जब हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फिर देखना क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या इंडिया। क्या इंडिया इसमें पाकिस्तान एक ब्रांड है। पाकिस्तान ब्रांड है, एज ए पाकिस्तानी आप भी ये कहेंगे, मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन ये हाल ही हमारे में पाकिस्तान की सबसे अच्छी खासियत पता क्या है? इसका नाम होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा। कलमे से हमारा नाम स्टार्ट हो रहा और है। जब हम बुरे काम करेंगे तो वो काम स्टार्ट नहीं होगा, उल्टा नाम खराब होगा। देखें, पता क्या बात है, जिस मुल्क का नाम कलमे से स्टार्ट हो रहा हो ना, उस मुल्क को कोई भी गिरा नहीं सकता। पहली बात तो ये है, ठीक है। हम लोगों ने खुद को पीछे इस वजह से किया हुआ है क्योंकि हम आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, हम जाना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। हम खुद नहीं इसका पाकिस्तानी के अंदर एक खासियत है, एक खूबी है, ठीक है, जो आउट ऑफ कंट्री वालों के अंदर नहीं है, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान देखें, आप देखते होंगे, आप अक्सर न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे देखते होंगे, लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी है ये बंदा। हाँ, हाँ, पाकिस्तानी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर टैलेंट है, ठीक है। ठीक है। लेकिन माइंड ना करना, हमेशा ज़्यादातर वही खबर आती है पाकिस्तान को लेकर जो नेगेटिव खबर हो। अगर किसी फॉरेन कंट्री देखिए, में किसी अब ने मेरी फ्रॉड बात किया है तो वो पाकिस्तानी है, कि कहीं से कार चोरी हुई है तो वो पाकिस्तानी है, और हम फख्र फील करते हैं फिर उसके ऊपर कि देखो जी पाकिस्तान। ए आप भी हंसे हैं, मतलब आपको पता है। पता है, इस बात का मुझे भी पता है, लेकिन पता क्या बात है, इससे लोग जो होते हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है। अगर कोई और पर्सन, कोई और कंट्री का बंदा ये हरकत करे तो उन्होंने टैग किसको देना है? पाकिस्तान को देना है, क्योंकि पाकिस्तान उनकी नज़रों में लोअर केस पे है। वो हमने खुद किया ना, हमने किया ना। देखो, जब हमारे अपने मुल्क से हमें सपोर्ट नहीं ना मिलेगी तो हमें बाहर से भी नहीं बाहर से मिलेगी। नहीं मिलेगी। इंडिया इस टाइम डेवलप हो रहा है, इंडिया के लोग बहुत हाँ आगे जी, जा रहे जा रहे हैं, हैं। बिल्कुल क्या जा रहे हैं। एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। वजह क्या समझते हैं? उनके एजुकेशन सिस्टम, उनमें अवेयरनेस, उनमें क्या चीज़ ऐसी है? देखिए, एजुकेशन अगर देखी जाए ना तो पाकिस्तान बेस्ट है, ठीक है। बाहर के मुल्क अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का एक मुकाम है। तो फिर हम आगे क्यों नहीं जा रहे? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। एक तरफ वे देखिए, पता क्या बात है, इस बात को समझने के लिए ना लॉजिक होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। लॉजिक, अगर देखने वालों के पास लॉजिक है या पॉइंट है तो जो आप भी कमेंट person ये बात समझेगा ना, सुनेगा, वो ऑटोमेटिकली समझेगा। Agree करेगा। अगर वो समझदार होगा तो वो एग्री करेगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन तो- मुझे फिलहाल समझ नहीं आई। खैर, हर एक का अपनी ओपिनियन है, हाँ, आपने देखिए, अपनी हर एक ओपिनियन बंदे की अपनी ओपिनियन होती है कि वो किस सोच से देखता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी देखिए, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ, मेरा माइंडसेट हो रहा है, आपका हो रहा है, इन भाई का हो रहा है, उनका हो रहा है, उनका हो रहा है। बिल्कुल हर ऐसे ही। बंदे का एक अपना माइंडसेट होता ठीक है। है। तो बस अब आप हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, आपको इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके। so much. जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और ये भी लोगों की जो रिव्यू था इस हवाले से कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ऋषि सनक, इंडियन ओरिजिन है, उन लोगों ने ये बताया अपनी अपनी राय के मुताबिक, अपने अपने माइंड के मुताबिक कि आखिर क्या वजह है, क्यों इंडियन ओरिजिन ही यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है या बना है। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन, अगर मेरी बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े लेवल पर अगर किसी को पोस्ट मिलती है तो वो किसी 2 नंबरी के साथ तो इम्पॉसिबल है। अगर वो मेरिट पे थे, अगर उनमें इतने गट्स थे, अगर वो टैलेंट रखते थे, तो ही वो इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि उनकी ज़रूरत पड़ी यूके को। यूके के वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसका मतलब यूके को उनकी ज़रूरत पड़ी। हमें भी इस तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, अपने आप को बेहतर करना है, पाकिस्तान को बेहतर करना है, तभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी दूसरे किसी कंट्री को। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सच को मानेंगे, जब हम पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे, जब हम अपनी खामियों को मानकर उन पे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।